नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। आपको हम ये बता दें कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। यहां पर कहीं कहीं भारी बरसात जो है वो हो सकती है। अब नजर डालते हैं उत्तराखंड पर, तो यहां पर कुछ इलाकों में कल भारी वर्षा होने के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही झारखंड की अगर बात करें तो यहां पर कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। नजर डाल लेते हैं गुजरात क्षेत्र पर, तो यहाँ के तटीय इलाकों में काफी तेज जो हवाएं हैं वो चल सकती हैं। और अंत में बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो यहाँ के तटीय इलाकों में भी कल हालात प्रतिकूल रहेंगे। मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी की ओर। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर चेतावनी जिनके लिए जो है वो जारी की गई है, और इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दक्षिण भारत से। तो दक्षिण भारत की अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो तटीय आंध्र प्रदेश का जो इलाका है, रायलसीमा, तेलंगाना और कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं, यहाँ पर कोई भी चेतावनी जो है वो नहीं दी गई है। और इसी के साथ ही जो हमारे उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कोई चेतावनी की नहीं दी गई है। सिर्फ यहाँ पर उत्तराखंड जो है वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। अगर मैदानी हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा में जो है वो मौसम जो है वो थोड़ा साफ बना रह सकता है। राजस्थान के अंदर भी कोई चेतावनी नहीं है। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के अधिकतर हिस्सों के अंदर जो है वो बिजली की चमक के साथ बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत की भी अगर बात करें तो यहाँ के भी जो सभी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी नजर बनाए रखने की संभावना है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जान लेते हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से। तो लेह लद्दाख और गिलगित के अंदर जहां पर अनेक जगह बरसात हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, तो वहीं उत्तराखंड में जो है वो अधिकतर हिस्सों के अंदर वर्षा होने की संभावना है। बात करें मैदानी इलाकों की तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली सहित पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अनेक जगह वर्षा होने के अनुमान लगातार बने हुए हैं। और इसके साथ बात करते हैं पूर्वी भारत की, तो यहाँ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के जहां अधिकतर हिस्सों में वर्षा हो सकती है, तो झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल के भी ज्यादातर हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। ओडिशा के भी अधिकतर हिस्सों के अंदर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर भी काफी जगहों पर वर्षा होने के अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जहां कहीं कहीं बारिश का अनुमान है, तो वहीं तेलंगाना में कई जगह जो है वो बरसात हो सकती है। और कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं वहां पर भी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी हुई है। अब रुक कर लेते हैं पश्चिमी भारत का, तो यहाँ कोंकण, गोवा में जहां अधिकतर हिस्सों के अंदर वर्षा हो सकती है, तो मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में अनेक जगह वर्षा होने की संभावना है। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के अंदर कई जगह वर्षा हो सकती है। अंत में नजर डाल लेते हैं मध्य भारत पर, तो मध्य प्रदेश में जहां वर्षा हो सकती है, तो छत्तीसगढ़ और विदर्भ के भी अनेक इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। मौसम की चाल की ओर रुख करते हैं, यानी जानते हैं कि 24 से 48 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का हाल। तो पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इसके साथ ही उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र सहित लेह लद्दाख के अंदर गिलगित में काफी जगह जो है वो बिजली की चमक के साथ वर्षा हुई है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी काफ़ी हिस्सों में जो है वो बिजली की चमक के साथ वर्षा देखी गई। अब पूर्वी भारत की बात करें तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम सहित बिहार, झारखंड और ओडिशा में वर्षा हुई, लेकिन ओडिशा के अंदर तेज हवाएं भी चलने की खबर मिली। और पूर्वोत्तर भारत के भी लगभग सभी क्षेत्रों में बिजली की चमक के साथ जो है वो वर्षा हुई पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी वर्षा हुई, तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी काफी जगह जो है वो बारिश देखी गई। इसके साथ ही कर्नाटक के भीतरी हिस्सों की अगर बात करें तो वहां पर भी अधिकतर हिस्सों के अंदर पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान वर्षा दर्ज की गई। अब अगर रुक कर लेते हैं पश्चिमी भारत का, तो कोंकण, गोवा में जहां ज्यादातर हिस्सों में वर्षा हुई, तो गुजरात में भी काफी हिस्सों के अंदर बारिश हुई है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। पूर्वी भारत के भी लगभग सभी राज्यों के अंदर जो है वो बारिश हुई है और तेज हवाएं भी चली हैं। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की कि कैसी रही तापमान की स्थिति। और सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे अधिकतम तापमान के बारे में, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही। सबसे पहले हम जो राज्य लेते हैं वो हम लेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया गया। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तापमान की स्थिति ऐसी ही देखने को मिली, यानी कि यहाँ पर भी तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। और छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी अधिकतम तापमान की स्थिति ऐसी ही रही, यानी कि यहाँ पर भी तापमान 3 से 5 डिग्री ज़्यादा रहा। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है अधिकतम तापमान में। तो वहीं भीतरी उत्तरी कर्नाटक के अंदर में भी तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिली है। अरुणाचल प्रदेश में भी अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम पश्चिमी राजस्थान की। तो यहाँ पर भी बारिश के चलते जो अधिकतम तापमान है इसके अंदर 3 से 5 डिग्री तक की कमी देखने को मिली। पूर्वी राजस्थान के अंदर भी तापमान की स्थिति ऐसी ही रही, यानी कि यहाँ पर भी तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी आई है। कोंकण और गोवा पर नजर डालें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम आंका गया और मराठवाड़ा में भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा में सबसे ज्यादा तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री जो है वो बढ़ा है। ओडिशा के अंदर भी तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ा है। दक्षिण भारत के तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखी गई है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की तो यहाँ पर 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक की न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। और पूर्वी राजस्थान में भी ऐसा ही तापमान देखने को मिला है। तो वहीं ओडिशा के कोरापुट में सबसे कम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसके साथ ही अब आइए एक नजर डाल लेते हैं देश के शेष राज्यों के तापमान के हाल पर। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़े
एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी की। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर वायु गुणवत्ता किस प्रकार की रही है, और यहां पर जो कुछ राज्य हैं वो अब आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ पर जो है वो गुणवत्ता सूचकांक 225 रहा, यानी कि कहा जा सकता है कि यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी जो है वो खराब है। पुणे की बात करें तो यहाँ पे 43 रहा एयर क्वालिटी, और ये काफ़ी अच्छी स्थिति के अंदर जो है वो आता है। इसके साथ ही अब नज़र डाल लेते हैं मुंबई पर। तो यहाँ पर भी 43 ही रहा, जो कि बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है एयर क्वालिटी की, यानी कि वायु गुणवत्ता के बारे में हम आपको लगातार जो है वो जानकारी दे रहे हैं। अब बात करते हैं कोलकाता की। तो यहाँ पर 76 रही एयर क्वालिटी और इसे अच्छी की स्थिति में दर्ज किया जाता है। और अब बढ़ते हैं आगे और नज़र डाल लेते हैं लखनऊ पर। यहाँ पर जो है वो एयर क्वालिटी संतोषजनक रही, क्योंकि यहाँ पर एयर क्वालिटी 160 देखी गई, यानी कि दर्ज की गई। और इसके साथ ही अब अगर बात करें पटना की, तो यहाँ पर भी जो वायु गुणवत्ता है वो 104 जो है वो मापी गई है। गुणवत्ता सूचकांक यही कह रहा है कि यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है वो 104 मापी गई है। हैदराबाद के अंदर 48 रही है। वायु सूचकांक के जरिए हम आपको जो है वो जानकारी ये सारी प्रदान कर रहे हैं। 48 यहाँ पर हैदराबाद में मापी गई है। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर 56 रही एयर क्वालिटी, जो कि काफ़ी अच्छी स्थिति में जो है वो मानी जाती है। और अब हम आपको जानकारी दे देते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि देश के कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर आप घूमने जा सकते हैं और वहां पर मौसम कैसा रहेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर बात करें तो अगले 4 दिन यानी कि शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार को यहां पर धूप खिली रहेगी। थोड़े बहुत बादल भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान की बात करें तो शनिवार को 29 रहेगा और न्यूनतम तापमान 19 रह सकता है। और आगे के दिनों में भी तापमान में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। अधिकतम तापमान जहाँ 30, 31 और 32 रहेगा। 3 दिन तो न्यूनतम तापमान 19 और 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें तो यहाँ पर आगे आने वाले 4 दिन की जो है बरसात अच्छी हो सकती है। शनिवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान 21 तो न्यूनतम 12 रहेगा, और रविवार और सोमवार को 23 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। लेकिन मंगलवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अब बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की। तो यहाँ पर जहाँ शनिवार और रविवार को अधिकतम तापमान 31 और 33 रह सकता है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दोनों ही दिन बरसात हो सकती है। लेकिन सोमवार को यहाँ पर थोड़ा धूप छांव का मौसम रह सकता है। 34 रहेगा अधिकतम तापमान और 28 रहेगा न्यूनतम तापमान। मंगलवार की बात करें तो यहाँ पर वर्षा हो सकती है। 35 रह सकता है अधिकतम तापमान और 28 रहेगा न्यूनतम तापमान। ये हम आपको पर्यटन पूर्वानुमान की जो है वो जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर का अगर आप रुख करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर शनिवार से लेकर मंगलवार तक लगातार 4 दिन जो है वो बरसात मिल सकती है आपको। अधिकतम तापमान शनिवार को 34 और न्यूनतम तापमान 26 रहेगा। रविवार को 32 और 24, सोमवार को 31 और 23 और मंगलवार को 30 और 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान रह सकता है। अब बात करते हैं सिक्किम के गैंगटॉक की। बहुत ही खूबसूरत जगह है। शनिवार से लेकर सोमवार तक यहाँ 4 ही दिन मौसम सुहावना रहेगा, यानी कि 4 ही दिन आपको अच्छी बरसात देखने को मिल सकती है। तापमान की बात करें तो जहाँ शनिवार को अधिकतम तापमान 22 और 18 है, रविवार को 23 और 18 है, तो सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान ज़्यादा बदलाव के साथ नहीं दर्ज किया जाएगा। 24 रह सकता है अधिकतम तापमान और न्यूनतम रह सकता है 18 डिग्री सेल्सियस। अगर हम कोहिमा की बात करें तो शनिवार से मंगलवार तक यहाँ पर 4 ही दिन लगातार जो है वो बरसात का सिलसिला जारी रह सकता है। अधिकतम तापमान 24, न्यूनतम तापमान 20। रविवार को अधिकतम तापमान 24, न्यूनतम तापमान 20। सोमवार और मंगलवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी कि यही तापमान की स्थिति जो है वहां पर बनी रहेगी। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो देश के काफ़ी हिस्सों में बरसात हो रही है और गुजरात का अहमदाबाद भी पीछे नहीं है। यहाँ पर भी 4 ही दिन आपको बरसात मिलेगी। लेकिन तापमान की अगर बात करें तो यहाँ पर शनिवार को 33 और 26 रहेगा तापमान। रविवार को 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान और 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। सोमवार और मंगलवार की बात करें तो 33 और 32 रह सकता है अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस।
अब बात कर लेते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की। तो यहाँ पर भी चारों ही दिन आपको अच्छी वर्षा जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार दक्षिण भारत में भी बरसात हो रही है। शनिवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22, रविवार को 27 और 22, सोमवार को 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 23 और मंगलवार को 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, न्यूनतम रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस। अब केरल के कोट्टायम की अगर बात करें तो यहाँ पर भी चारों ही दिन आपको अच्छी वर्षा मिलेगी, गरज के साथ बरसात हो सकती है। यहाँ पर शनिवार को 33 रहेगा अधिकतम तापमान, न्यूनतम रहेगा 24। रविवार को भी ज़्यादा बदलाव नहीं है, अधिकतम तापमान 33 ही रहने वाला है, लेकिन न्यूनतम तापमान 25 रह सकता है। सोमवार और मंगलवार की बात करें तो दोनों ही दिन तापमान एक जैसे, यानी कि अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 24 रह सकता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की अगर बात करें तो चारों दिन यहाँ पर अच्छी धूप खिली रहेगी, शनिवार से लेकर सोमवार तक, और 32 रहेगा अधिकतम तापमान, न्यूनतम रहेगा 23, और बाकी के जो 3 दिन हैं उसमें भी तापमान ऐसा ही रहने वाला है, यानी कि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है वो आपको अच्छी धूप मिल सकती है। तो ये थी मौसम पर्यटन पूर्वानुमान की बात। अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं खेती किसानी की। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक अगर आप खेती किसानी करते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों की अच्छी पैदावार आप हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही कीटों और रोगों के प्रकोप से भी अपनी फसल को आप बचा सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि गुजरात के किसानों के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। आइए डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। दक्षिणी गुजरात में इस समय किसान गन्ने के खेतों से बारिश का पानी बाहर निकालें। जहां गन्ने की रोपाई को 6 से 8 महीने हो चुके हैं, वहां उनकी सूखी पत्तियों को हटाएं और उन्हें मल्च के रूप में प्रयोग करें। यहीं धान की रोपाई से ठीक पहले खेत को समतल करें और पौधों की जड़ों को उपचारित करने के बाद रोपाई करें। दक्षिणी गुजरात में ही भिंडी, लोबिया, परवल, कुंदरू, जिमीकंद के खेतों से पानी बाहर निकालें। हर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर लोबिया और ग्वारफली की तुड़ाई करें। दक्षिणी गुजरात में ही किसान इस समय खेतों या मेड़ों पर अरहर की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ टमाटर, बैंगन और मिर्च की नर्सरी तैयार करें। यहाँ इस समय हल्दी की रोपाई भी की जा सकती है। दक्षिणी गुजरात में केले के गुच्छों को बांस से सहारा दे। मध्य गुजरात के किसान इस समय खरीफ फसलों की बुआई का काम पूरा कर लें। इसके अलावा यहाँ मिर्च, टमाटर और बैंगन जैसी खरीफ सब्जियों की रोपाई करें। मध्य गुजरात में ही जिन किसानों ने खरीफ फसलों की बुआई कर ली है, वे इस समय खेतों में निराई गुड़ाई के अलावा विरलीकरण और खाली जगहों को भरने का काम करें। मध्य गुजरात में ही पपीते में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। इसके साथ ही यहाँ मूंग और उड़द के खेतों से खरपतवार साफ करें। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय मूंग, उड़द, कपास, बाजरा और मूंगफली में निराई गुड़ाई करें। उत्तरी गुजरात में ही ये समय नए बाग लगाने के लिए उपयुक्त है। सौराष्ट्र इलाके की बात करें तो यहाँ खेत के निचले इलाके से बारिश के अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। इसके साथ ही फसलों में जरूरत के अनुसार निराई गुड़ाई करें। ये तो बात हुई खेती किसानी की। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं आज की फसल के बारे में। आज हम बात करेंगे लौकी के बारे में। जी हाँ, इस वक्त लौकी की बुआई का समय चल रहा है। लौकी अपने आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होती है। इसकी न केवल सब्जी बनाई जाती है बल्कि लौकी का जूस भी हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। तो कैसे आप कर सकते हैं लौकी की बुआई, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। बुआई से
लौकी की बुआई से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। कौन कौन सी ऐसी अच्छी किस्में हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं और किस प्रकार के कीटों का हमला हो सकता है और किस तरह से विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर ही केवल आपने कीटनाशकों का छिड़काव करना है। भाई आपको बता दें कि अगर आप मौसम खबर को फिर से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधा आप हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर चले जाएंगे और वहां जाकर आप जान सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को मौसम खबर से मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।